देवी और सज्जनों, ये सप्ताह 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में मांगलिक कार्यों का सप्ताह है। कहीं न कहीं आपको निमंत्रण में जाना होगा, चाहे वो बेटी का विवाह हो और चाहे बेटे का विवाह हो, जरूर जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। व्यवहार रखना एक अच्छी बात है, रिश्ते रखना उससे अच्छी बात है, परिवार से परिवार का जुड़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, फोटो खिंचवाने के समय मास्क का ना लगाना काफ़ी घातक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन रहेगा, बहुत से रिश्ते रहेंगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य है, केतु है, बुध है और शुक्र पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी बात है कि 7 तारीख को भगवान शिव का एक स्वरूप है काल भैरव का। काल भैरव का वाहन कुत्ता है और उनकी उपासना मध्याह्न के बाद में प्रारंभ होती है। आराम से आप सो करके भी उठ सकते हैं और वो उपासना आपके लिए कहीं न कहीं लाभदायी होगी। आर्थिक रूप से भी लाभदायी होगा, भय मुक्त होने के लिए लाभदायी होगा। अगर आपका मुकदमा किसी प्रकार का परेशानी चल रही है तो लाभदायी होगा, विशेष रूप से फलदायी है। काल भैरव की उपासना निश्चित रूप से, और बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप कर लेते हैं 5 माला, 10 माला, 11 माला, वैसे विधान तो 36 माला का है और 36 माला भी किए जा सकता है, कोई कठिन नहीं है। तो आपकी जो चली आ रही समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस सप्ताह कैसे क्या रहेगा आपका, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? सबसे पहले आती राशि मेष। तो रविवार का दिन यानी 6 तारीख का जो दिन है, कुछ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और पारिवारिक सदस्य से ही तनाव मिलेगा। मन शांत हो सकता है। व्यर्थ की प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। 7-8 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आशातीत सफलता मिलेगी। 9-10 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी विरोधी के कारण से या कुछ स्वास्थ्य से संबंधित तनाव मिल सकता है। और 11-12 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए भी लाभदायी हैं और मांगलिक कार्य या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी के लिए भी योग बन रहे हैं। जिनकी वृष राशि है, उनकी राशि पर पहले से ही राहु है और सप्तम होगा इस सप्ताह सूर्य, बुध, केतु और वृश्चिक में शुक्र।
तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ससुराल पक्ष से तनाव आ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। यह अध्यक्ष है, बहुत अच्छी तिथि है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मैत्री संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7-8 को कुछ मातृपक्ष से परेशानी और तनाव मिल सकते हैं। संयम रखें अपनी वाणी पर, छोटी छोटी बातों पर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। 9-10 अच्छी हैं, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 11-12 फिर रोग या विरोधी के कारणों से तनाव मिल सकता। कोई ऐसा समाचार मिल सकता जो आपके मन को क्लेश दे। इतना क्लेश न आप स्वीकार कर लें कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। जिनकी राशि मिथुन है, पहले से ही आप पर शनि के लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है। छायादान में कई बार बता चुका हूँ, छायादान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी राशि से छठे सूर्य होंगे, केतु रहेगा, बुध रहेगा, शुक्र रहेगा। ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। राशि का स्वामी ही छठे होगा, यानी स्वास्थ्य कहीं न कहीं निर्बल होगा। तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 6 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि हो सकती, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7-8 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 11-12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए सप्ताह उत्तम है। मांगलिक कार्य, सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। अगर काल भैरव की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायी हो सकता है। 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 7-8 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण तनाव भी रहेगा। 9-10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 11-12 उत्तम तिथि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, उन्हें मांगलिक कार्य या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खासतौर से 6 को। मन अशांत हो सकता है, वाद विवाद में न पड़े। 7-8 को भावुकता बढ़ेगी, भावुकता में लिया गया निर्णय नुकसानदायी हो सकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 9-10 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 11-12 किया गया पुरुषार्थ सार्थक हो, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्ते मजबूत होंगे। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6 को व्यस्तता रहेगी पारिवारिक मामलों में, सांस्कृतिक या व्यवसायिक मामलों में व्यस्त हो सकते हैं। 7-8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, संयम न खोएं। 9-10 को संवेदनशीलता बढ़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, खास तौर से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिन में ऐसा कुछ न खाएं जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो।
11-12 स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आर्थिक मामलों में भी अच्छा है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि तुला है उन पर लघु कल्याणकारी ढैया चल ही रहा शनि का। व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक तनाव बढ़ेगा, मांगलिक कार्य में न चाहते हुए भी जाना पड़ सकता है, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है, धन व्यय भी होगा, रुपए पैसे के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 6 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, घर की मुखिया से भी सहयोग मिल सकता है। 7-8 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 9-10 तनावपूर्ण तिथियाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे मन अशांत हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 11-12 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, रिश्तों में मजबूत होगी, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि पर केतु है, महत्वाकांक्षी बनाता है। सूर्य है, अहंकारी बनाएगा। बुध है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लेकिन शुक्र के आने से इन सबको बैलेंस करेगा, व्यवहार कुशलता देगी, आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। इस कारण से ये सप्ताह आपके लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिश्तों में मजबूती करेगा। 6 को भागवत सुखद समाचार मिलेगा। 7-8 को पारिवारिक जीवन सुख में होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। 9-10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 11-12 स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर किसी भीड़ वाले इलाके में जाना है, चाहे वो मांगलिक कार्य के लिए, चाहे मार्केट के लिए, तो स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता न भूलें, मास्क लगाना न भूलें, हाथ को धोना न भूलें। सावधानी आपके लिए हितकर होगी। जिनकी धन राशि है उन पर पहले से शनि की 7.5 चल रही है, और दूसरे राशि से जो भाव है उस पर रहेगा बृहस्पति और शनि। तो साई खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है। आपके अस्तित्व को पहले से ही लोग स्वीकार करते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, और प्रदर्शन में आपका बजट बिगड़ सकता है, ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। 6 को विशेष रूप से सचेत रहें। 7-8 को सुखद समाचार मिलेगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिल जाएगा। 9-10 को महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि मिलेगी। 11-12 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर तो सीधे सीधे बृहस्पति और शनि है। सावधानी रखना होगा, भावुकता पर कंट्रोल रखिए। छोटी छोटी बातों को उत्तेजित होंगे तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे रोग पाल सकते हैं, वो आपके लिए कष्टदायी होंगे। 6 आपके लिए अच्छी तारीख है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन 7-8 को अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, व्यर्थ का व्यय होगा, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 9-10 धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 11-12 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकते हैं, मातृ या पितृपक्ष से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है, शनि का 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, सोते समय उसमें अपना चेहरा देख लें, सोकर उठें, फिर चेहरा देख लें और सर पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। ये आपके लिए हितकर होगा, स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, परिवार के लिए हितकर होगा, तनाव के लिए हितकर होगा।
ऋणात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी। अगर हो सकता हो तो रविवार के दिन जो है नमक से अपने घर का या ऑफिस का पोछा भी करा दें। 6 महत्वपूर्ण है, रिश्तों में मधुरता आएगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 7-8 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन 9-10 तनावपूर्ण तिथियां हैं। साई खर्च से बचना होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। 11-12 को व्यवसायिक लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चली आ रही समस्या से समाधान मिलेगा। जिनकी राखी मीन है यानी 12वीं आखिरी राशि है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, धन के लिए भी और व्यस्तता के लिए भी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6 को सतर्क रहें, कुछ पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी, कुछ व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 7-8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो आपके लिए हितकर न हो। लेकिन 9-10 बहुत अच्छी तिथियाँ, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, मांगलिक या पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 11-12 थोड़ा सा थकान भी रहेगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। साई खर्च से बचें, व्यर्थ की उलझनों से सतर्क रहें। इस प्रकार से ये सभी राशियों के लिए मिला जुला सप्ताह है। किसी के लिए किसी पक्ष में लाभदायी है तो किसी पक्ष का नुकसानदायी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने आर्थिक बजट के अनुसार ही इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से, क्योंकि ये सप्ताह मांगलिक कार्य का भर हुआ, बहुत जगह आपको जाना हो सकता है एक दिन में कई जगह मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी करनी पड़े, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। काल भैरव से मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे सभी लोगों को जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको स्वस्थ रखें, उन पर आपकी कृपा की वर्षा हो।